प्रलय एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का अंत कोई वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं बल्कि हमारे मंदिरों में लिखी एक तय तारीख है। अक्सर जब हम प्रलय की बात करते हैं तो लोग इसे केवल कल्पना या डराने वाली कहानियां मानकर टाल देते हैं। ये सवाल उठाने वाले लोग यानी सो कॉल्ड लॉजिकल माइंड वाले लोग कहेंगे कि ये सब अंधविश्वास है। पर क्यों भारत के कोने कोने में ऐसे प्राचीन मंदिर छिपे हैं जो सिर्फ पूजा के स्थान नहीं है बल्कि वो काउंटडाउन टाइमर हैं जो कलयुग के आखिरी दिन की गिनती कर रहे हैं। और कैसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले पत्थरों पर लिख दिया था जिसे आज का विज्ञान ग्लोबल वार्मिंग या लैंड सब्सिडेंस कह रहा है। आज हम किसी कहानी की बात नहीं करेंगे, आज हम उन भौतिक सबूतों की बात करेंगे जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कहीं भगवान का हाथ का आकार लगातार घट रहा है तो कहीं पत्थर का नंदी हर साल बड़ा हो रहा है, कहीं एक खंबा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तो कहीं एक गहरे घाव का भरना पूरी इंसानियत के लिए एक खतरा बना हुआ है। जिस दिन ये घटनाएं पूरी हो गई उस दिन आसमान फटेगा, धरती कांपेगी और सब कुछ राख हो जाएगा। आज हम उन मंदिरों के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा अंत अब बहुत निकट है। और इसकी शुरुआत होती है जयपुर के उस रहस्यमय मंदिर से जहां एक पत्थर का घाव धीरे धीरे अपने आप भर रहा है। हमारी कलयुग के अंत की यात्रा शुरू होती है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। गुलाबी नगरी की चहल पहल के बीच एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो किसी भगवान की याद में नहीं बल्कि एक आने वाले अवतार के स्वागत में बनाया गया है। यह दुनिया के कुछ लोते मंदिरों में से एक है जहां पर उस देवता की पूजा होती है जिनका जन्म लेना अभी बाकी है। मैं बात कर रहा हूं कल्कि मंदिर की। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु इस धरती पर 9 बार अवतार ले चुके हैं, लेकिन 10वां और आखिरी अवतार यानी कल्कि अवतार होना अभी बाकी है। पुराणों में लिखा है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान हाथ में तलवार लिए एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उस घोड़े का नाम होगा देवदत्त। हैरानी की बात यह है कि जयपुर के इस मंदिर में वह सफेद घोड़ा आज भी अपने प्रभु का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस रहस्य की सबसे डरावनी बात इस पत्थर के घोड़े के पैर में छुपी हुई है। मंदिर में स्थापित इस मूर्ति के दाहिने पैर में एक घाव है, एक गहरा घाव, एक चोट का निशान। पर यहां वो सवाल उठाने वाले लोग कहेंगे कि पत्थर की मूर्ति में घाव कैसे हो सकता है? ये तो बस मूर्तिकार की गलती होगी या समय के साथ पत्थर टूट गया होगा। लेकिन यहां रहस्य विज्ञान की समझ से परे निकल जाता है। वहां के पुजारियों और कई पीढ़ियों से देख रहे स्थानीय लोगों का दावा है कि यह घाव कोई साधारण खरोच नहीं है। ये पत्थर की मूर्ति होने के बावजूद इसका यह घाव अपने आप भर रहा है। जी हां, जैसे किसी जीवित प्राणी का जख्म जो होता है वो समय के साथ में ठीक होता है, वैसे ही यह निशान धीरे धीरे मिटता जा रहा है। भविष्यवाणी यह है कि जिस दिन घोड़े के पैर का यह घाव पूरी तरह से भर जाएगा ठीक उसी दिन कलयुग का अंत आ जाएगा। भगवान कल्कि इस धरती पर अवतारित होंगे और महाविनाश का तांडव शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मंदिर के पुजारियों के अनुसार यह घाव अब बस भरने ही वाला है। कुछ ही मिलीमीटर का फासला बचा हुआ है प्रलय और हमारे बीच में। लेकिन क्या कलयुग के अंत का इशारा सिर्फ राजस्थान में मिल रहा है? नहीं। अगर आपको लगता है कि एक घाव का भरना केवल एक इत्तेफाक हो सकता है तो आपको महाराष्ट्र की उस गुफा में चलना होगा जहां तबाही की घड़ी और भी तेजी से और भी कहीं ज्यादा डरावने तरीके से चल रही है। वहां समय को नापने के लिए घाव नहीं बल्कि पत्थरों के भारी भरकम खंबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से निकलकर अब हमें चलना होगा महाराष्ट्र की उस दुर्गम पहाड़ियों में जहां समय का पहिया घड़ी की सुइयों की तरह नहीं बल्कि पत्थरों के टूटने से गिना जा रहा है। हम बात कर रहे हैं अहमदनगर जिले में स्थित हरिश्चंद्रगढ़ किले की। यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। खतरनाक पहाड़ और जानलेवा रास्तों को पार करने के बाद आपको मिलती है एक प्राचीन गुफा, केदारेश्वर की गुफा। जैसे ही आप इस गुफा के अंदर कदम रखते हैं नजारा देखकर आपकी सांसें थम जाती हैं। एक विशाल गुफा जिसके अंदर हमेशा कमर तक बर्फ जैसा ठंडा पानी भरा रहता है और पानी के ठीक बीचों बीच विराजमान है एक 5 फुट का ऊंचा विशाल स्वयंभू शिवलिंग। लेकिन यहाँ आने वालों की नजर भगवान शिव से ज्यादा उन खंभों पर टिक जाती है जिसके सहारे ये पूरी गुफा खड़ी हुई है, या यूं कहूं जिसके सहारे ये पूरी दुनिया का अस्तित्व टिका हुआ है। इस गुफा के रहस्य ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह पूरी की पूरी गुफा 4 बड़े पत्थरों के खंभों पर टिकी हुई है। लेकिन आज की तारीख में वहां 3 खंभे टूट चुके हैं और सिर्फ एक बचा है। स्थानीय मान्यताएं और पुराणों के अनुसार ये 4 खंभे समय के 4 युगों को दर्शाते हैं।
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और हमारा वर्तमान कलयुग। कहानी यह है कि जैसे जैसे एक युग अपनी समाप्ति पर पहुंचता है, इस गुफा का एक खंभा रहस्यमय तरीके से गिर जाता है, टूट जाता है। 3 युग बीत चुके हैं, इसलिए 3 खंभे धराशायी हो चुके हैं। अब यह भारी भरकम गुफा और उसके ऊपर का हजारों टन वजनी पहाड़ सिर्फ और सिर्फ उस एक आखिरी खंभे पर टिका है। यह चौथा खंभा जो कलयुग का प्रतीक है। यहां वो सवाल उठाने वाले लोग यानी वैज्ञानिक तर्क देंगे कि यह सब तो केवल नेचुरल इरोजन है, पानी के लगातार संपर्क में रहने और पहाड़ों के दबाव की वजह से पत्थर कमजोर होकर गिर गए हैं। लॉजिकल है, लेकिन क्या यह लॉजिक इस बात को समझा पाता है कि 3 खंभे गिरने के बाद भी वह अकेला पतला सा खंभा उस पूरे पहाड़ का बोझ कैसे उठा रहा है? आर्किटेक्चर के हिसाब से यह गुफा बहुत पहले ही गिर जानी चाहिए थी, लेकिन वह टिकी हुई है जैसे किसी आखिरी घड़ी का इंतजार कर रही हो। डर की बात यह है कि भूवैज्ञानिकों और वहां के जाने वाले ट्रेकर्स ने बताया है कि वह आखिरी खंभा भी अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। जिस दिन यह चौथा खंभा अपनी जगह से हिल गया, टूट गया, उस दिन सिर्फ यह गुफा नहीं गिरेगी, बल्कि मान्यता है कि उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और महाप्रलय शुरू हो जाएगी। एक खंभा गिरने का इंतजार कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक शिवलिंग ऐसा है जो पाताल लोक का दरवाजा खोलने के लिए हर साल बड़ा हो रहा है। जमीन के ऊपर बढ़ना तो फिर भी समझ आता है, पर यह शिवलिंग जमीन के नीचे भी उतनी ही गहराई में धंसता हुआ जा रहा है। महाराष्ट्र की गुफाओं से निकलकर अब हमें मध्य भारत के दिल मध्य प्रदेश की ओर बढ़ना होगा। वहां खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जो हर साल अपना आकार बदल रहा है। मैं बात कर रहा हूं मंगतेश्वर महादेव मंदिर की। खजुराहो के बाकी मंदिर अपनी बारीक नक्काशी और कलाकारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन यह मंदिर किसी कलाकृति के लिए नहीं बल्कि अपने जीवित शिवलिंग के लिए जाना जाता है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यहाँ के पुजारियों और स्थानीय लोगों ने एक ऐसी घटना को अपनी आंखों से देखा है जो विज्ञान के सिद्धांतों को चुनौती देती है। इस शिवलिंग की लंबाई हर साल बढ़ रही है। जी हाँ, हर साल शरद पूर्णिमा के दिन जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेरता है, तब इस शिवलिंग को नापा जाता है और पुजारियों के अनुसार यह रहस्यमय तरीके से लगभग 1 इंच बढ़ जाता है। अब यह सवाल उठाने वाले लोग यानी वैज्ञानिक तर्क दे सकते हैं कि शायद यह हाइग्रोस्कोपिक पत्थर से बना हुआ है जो नमी सोख कर फैलता है, या फिर थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह केवल नमी या गर्मी का खेल है, तो यह वृद्धि इतनी सटीक और हर साल एक ही दिन में क्यों नापी जाती है? और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ ऊपर की तरफ ही नहीं बढ़ रहा है। यही इस मंदिर का सबसे डरावना सच है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों के भाई युधिष्ठिर के पास में एक जादुई मणि थी जिसे उन्होंने मतंग ऋषि को सौंप दिया था। यह मणि सुरक्षा के लिए जमीन में गाड़ दी गई थी और उसी की शक्ति से यहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ था। मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि यह शिवलिंग जितना जमीन के ऊपर है यानी लगभग 9 फुट, उतना ही यह जमीन के नीचे भी गहरा है। डराने वाली बात यह है कि यह शिवलिंग जितना ऊपर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहा है, यह नीचे पाताल की लोक की तरफ भी उतनी ही तेजी से धंसता हुआ जा रहा है। भविष्यवाणी बिल्कुल साफ है और खतरनाक है। जिस दिन यह शिवलिंग बढ़ते बढ़ते पाताल लोक की सतह को छू जाएगा, उस दिन पृथ्वी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, पाताल लोक का दरवाजा खुल जाएगा और कलयुग अपनी समाप्ति पर होगा। धरती के बीचों बीच एक शिवलिंग पाताल को छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उधर हिमालय की बर्फीली चोटियों में भगवान विष्णु की एक मूर्ति का हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा है। और ये कोई रहस्यमय कहानी नहीं है। आज का विज्ञान और आधुनिक सैटेलाइट इमेजरी भी उसी तबाही की तारीख तय कर रही है जिसे हम जोशीमठ का विनाश कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जोशीमठ की। आपने खबरों में सुना होगा कि जोशीमठ धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, सड़कें फट रही हैं। वैज्ञानिक इसे लैंड सब्सिडेंस कहते हैं और इसके पीछे मानवीय हस्तक्षेप या फिर ड्रेनेज सिस्टम की कमी का तर्क दिया जाता है। लेकिन वहां के स्थानीय निवासी जानते हैं कि यह केवल एक भूवैज्ञानिक घटना नहीं बल्कि सदियों पहले लिखी गई एक भविष्यवाणी का सच है। इस तबाही के केंद्र में है नरसिंह मंदिर। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की एक मूर्ति स्थापित की थी। यह मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है और दिखने में बेहद शांत, लेकिन इस मूर्ति का एक हाथ लगातार पतला होता जा रहा है। भविष्यवाणी यह है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की कढ़ाई का यह पतला हिस्सा टूटकर गिर जाएगा, उस दिन पहाड़ों में ऐसा जलजला आएगा जैसा इंसान ने कभी नहीं देखा होगा। विष्णु पुराण के अनुसार उस दिन जय और विजय नाम के 2 विशाल पर्वत आपस में टकराकर एक हो जाएंगे, जिससे भगवान बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और चौंकाने वाली बात यह है कि आज उस मूर्ति की कलाई सुई की नोक जितनी पतली हो चुकी है। अब यहाँ तर्क और भावना का संगम देखिए। विज्ञान कहता है कि हिमालय की चट्टान
चट्टानें कच्ची हैं और यहाँ टेक्टोनिक हलचलें तेज होती रहती हैं। धर्म कहता है कि कलयुग के अंत का समय आ गया है। क्या यह संभव नहीं है कि हमारे ऋषियों ने नरसिंह मूर्ति की कलाई को उस क्षेत्र की जियोलॉजिकल हेल्थ नापने का एक पैमाना बनाया हो? कलाई का पतला होना असल में उस जमीन के आधार का कमजोर होना ही तय करता हो। लेकिन रुकिए, मैंने जो अब तक बताया है उसे भी गलत साबित किया जा सकता है। वो सवाल उठाने वाले लोग कहेंगे कि ये सब तो संयोग है, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके ज्ञान को अनब्रेकेबल बना देगा। सनातन धर्म में अंत का मतलब द एंड नहीं बल्कि रीसेट होता है। जोशी मठ से कुछ दूर सुभाई गांव के पास में एक घना जंगल है जहां भविष्य बद्री का एक मंदिर है। वहां एक साधारण पत्थर धीरे धीरे अपने आप भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति का आकार ले रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी हर 10,000 साल में खुद को रीसेट करती है, बर्फ पिघलती है, समुद्र का स्तर बढ़ता है और जीवन फिर से पनपता है। घोड़े का घाव, गुफा का खंबा, बढ़ता हुआ शिवलिंग और मूर्ति की टूटती कलाई, ये सब अलग अलग जगह हैं, लेकिन इशारा एक ही घड़ी की ओर है। विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है जहां धर्म सदियों से खड़ा है। हो सकता है कि आने वाले समय में साइंस इन संकेतों को अपनी भाषा में स्वीकार कर ले। समय कम है, संकेत साफ है, बदलाव दरवाजे पर खड़ा है। सवाल यह है कि जब वह घड़ी आएगी तो क्या हम तैयार होंगे या हम केवल अंत का इंतजार करते रहेंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट को अभी स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और आप इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और रोचक वीडियो में।